एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इससे लास्ट हमने पढ़ा था क्या, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम हो चुका है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो चुके हैं लगभग। तो और एक बचा हुआ आपका सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड जैसे ही खत्म होता है, जितने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं आपके। फिर बचेंगे अरिथमेटिक में बचेंगे इजी जो चैप्टर होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज वगैरह, यही सब बचेगा। ठीक है, ज़्यादा वो सब मुश्किल होते नहीं। ये इन सब चैप्टर जो होते हैं सिंपल और स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका वेटेज एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है या सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 यानी 100। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो आप, रेट परसेंट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट परसेंट। देखो R बाई 100, R बाई 100 का मतलब क्या होता है, रेट परसेंट होता है। रेट परसेंट का मतलब क्या होता है, R बटे 100। ठीक है, R बाई 100 हो गया इंटू टी, यहाँ पे इंटू पी भी आएगा, सॉरी। ठीक है, रेट परसेंट इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल, ये होगा हमारा। ऐसा निकाल सकते हैं हम। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, यानी R जो हम लोग बोलते हैं ना, R परसेंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी R का मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर एक साल में हमको जितना इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर हमको क्या मिलेगा, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, या 100 रुपए पर 10 रुपए, अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो 100 रुपए पर मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक साल में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक साल में 100 रुपए पर आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है या आप जितना इंटरेस्ट देते हो वही क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, अब देखो रेट कैसे निकालेंगे। रेट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। अभी मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक साल में 100 रुपए पर जितना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो रेट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, रेट परसेंट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100%। ओके, कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं इसका। देखिए, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 रुपए है आपके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, टाइम 3 साल है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमको पता है, PT डिवाइडेड बाई 100। पी का वैल्यू दिया हुआ, टी का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ, तीनों का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अपना ये जो वर्ड होता है ना, सिंपल इस शब्द का मतलब क्या होता है, ये जो सिंपल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका 11% हर साल होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 11% है, और टाइम 3 साल का। इसका मतलब क्या होता है, उसको पहले साल भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11%, दूसरे साल भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11%, तीसरे साल भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा 11%। यानी सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। तो एक साल में उसको 11%, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता हो। ठीक है, 100 रुपए पर जितना इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% मतलब एक साल में 11% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 साल में मुझे बताइए तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 साल में 33% मिलेगा। एक साल में 11% मिल रहा है तो 3 साल में 33% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो 33% हमको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकाले। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 33% निकाल दो। 100 का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, 100 का 33% निकाल दो, 33 बाई 100, 0 कैंसिल आउट हो गया, 33 रुपीज़। ये मुझे निकालना ही नहीं चाहिए था क्योंकि 100 प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो 33 आंसर आ जाता। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और 3 साल के लिए निकालना है, तो एक साल के लिए 11% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल के लिए 33% निकलेगा। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दो, वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 121 रुपया। ठीक है, टाइम आपका 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 7% है, 7 नहीं, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% ही ले लो, सिंपल इंटरेस्ट पूछा। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 11% है, 11% एक साल के लिए मिलेगा। तो टाइम 2 साल दिया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 22% होगा। तो एक सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल का
22% निकाल लो, 22%। तो प्रिंसिपल का 22% निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर दो, 22 से कम 22, 2 हाथ में लगा, 22 दूने 44, 46, 6 हाथ में लगा 4, 22 से कम 22, 4 कितना होता है 26 हो जाएगा, इतना बटे 100, यानी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 226.62 रुपये। इतना रुपये आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस सिंपल इतना याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, ठीक है। एक साल का इंटरेस्ट अगर 10% है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 30% होगा। ओके, नेक्स्ट याद रखिए आप, लिखिए ये, इसको नोट देख लीजिए, सिंपल प्रिंसिपल इज 100%। देखिए, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल जो होता है उसको हम 100% लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है। ओके, अब मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका दिया हुआ है 12%, ठीक है, टाइम अगर आपका 2 साल है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा। देखिए, एक साल में 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% पर एनम, पीए का मतलब एक साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12% मिला, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 24% हो जाएगा। 24% किसका होगा, प्रिंसिपल का 24% होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 24। तो ये बताइए, तो यहाँ से हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट निकल तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 100% है, इंटरेस्ट हमको 24% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 124% हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, डेटा देगा तो वहाँ से मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए कि इंटरेस्ट हमको अगर 18% मिल रहा, तो अमाउंट कितना परसेंट होगा। हमको पता है कि प्रिंसिपल को तो हमेशा 100% लेते हैं हम, 18% इंटरेस्ट मिल रहा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 18 118% अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 118% हमारा अमाउंट हो जाएगा। 30 272। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। अमाउंट दिया हुआ है 272 रुपीज़, ठीक है, रेट दिया हुआ आपका 18%, टाइम दिया आपका 2 साल। आपसे पूछा कि प्रिंसिपल बताओ। फॉर्मूला के मदद से इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं कर रहे। देखिए, 1 साल का इंटरेस्ट है, पर एनम लिख लो आप, पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला, 18%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, 36% मिलेगा। प्रिंसिपल कितना होता है बताइए तो मुझे, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है कितना, इंटरेस्ट हमको 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 36%। प्रिंसिपल हमारा 100% हमेशा होता है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा होगा, मैं बोल सकता हूँ कि 100% प्लस 36%, यानी 136% हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 272 दिया हुआ है, यानी 136% का मतलब ही है 272 है। 1% का मतलब कितना होगा, 272 डिवाइडेड बाई 136। हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू निकाल लो आप, कितना होगा, 272 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 100। 136 दूनी होता है 272, यानी 200 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, और प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट में जोड़ दूंगा तो अमाउंट मुझे मिलता है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट हमको 20% मिल रहा है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 120% होगा। क्यों, प्रिंसिपल 100 है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 50% मिल रहा है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100 है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना आप। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझ में आया आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, या सिंपल इंटरेस्ट की का मतलब क्या आता है, रेट परसेंट इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 साल में 100 रुपये पे मुझे जितना इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके,
रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट अगर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100%। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कुछ एग्जांपल है। मेरा प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 113 रुपये है, तो यानी मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मुझे मिला 13 रुपया। मैं बोल सकता हूँ अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट कैसे आता, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने पर, प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलता, अमाउंट मिलता। तो 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 113 रुपये मुझे अमाउंट मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, मेरा अमाउंट 113, यानी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 13 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये 13 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है ना, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 13% ही हो जाएगा। मेरा रेट, ये 4 यहाँ गलती से इधर आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, 13% आ जाएगा। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 13 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100 है, इंटू 100%, 100 कैंसिल आउट है 13%, तो ये 100 था, मुझे लिखने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट आते, प्रिंसिपल हमारा 1600 है, अमाउंट है हमारा 1664, प्रिंसिपल हमारा 1600 है, अमाउंट है 1664 है, ठीक है। तो मुझे बताइए तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, तो इंटरेस्ट मुझे मिला 64 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 1600 से 1664 हो गया, तो 64 रुपीज़ ही मुझे इंटरेस्ट मिला ना, तो 64 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 1600 इंटू 100%, 20 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 64, यानी 4% आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपये है, 3000, अमाउंट मिला 3360, यानी 3360 रुपये में ये अमाउंट मिल रहा है, ये लेकिन ये 2 साल में मिल रहा है, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, मुझे 2 साल में मिल रहा है, यानी मैं देख सकता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मुझे मिला 360 रुपये, 3000 से 3360 रुपये हो गया मेरा अमाउंट, ठीक है। तो 360 रुपये इंटरेस्ट मिला है, लेकिन 360 रुपये इंटरेस्ट मिला मुझे 2 साल में मिला है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का इंटरेस्ट 360 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 360/2 यानी 180 रुपीज़ हुआ। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट यानी 180 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल यानी 3000 इंटू 100, ये मैंने काट दिया, 20 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल, 3618 यानी 6% हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता था, क्यों, सिंस ये क्या, मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो ले लेता, तो प्रिंसिपल 3000 है, अमाउंट है 3360 है, तो मैं रेशियो ले लेता हूँ। तो रेशियो लेने से क्या हुआ, 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटेंगे तो 100, 3 से काटेंगे कितना होगा, 112 होगा, 112, यानी 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, तो कितना हो गया, 112 हो गया, यानी मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला मुझे 12 रुपये। ये 12 रुपये इंटरेस्ट मिला मुझे 2 साल में, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 साल का इंटरेस्ट 12%, तो 1 साल का कितना होगा, इंटरेस्ट 6% होगा, ठीक है। 2 साल में मुझे क्या हुआ, हाँ अब ये देखिए 100 पे है ना, तो प्रिंस क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 साल में 100 रुपये पे आपको जितना मिलता है, तो 100 रुपये पे इसको 112 रुपये मिल रहा इंटरेस्ट, लेकिन 2 साल का, तो एक साल में कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होगा 6%, ठीक है। या एकदम देख लोगे कि 1 साल में इंटरेस्ट 12 मिला, तो 2 साल में इंटरेस्ट 12 रुपये मिला, तो 1 साल में कितना होगा, 6 रुपये मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 100 इंटू 100%, कैंसिल आउट, तो हमारा होगा 6% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आया पहला क्वेश्चन, ये मैंने जो भी था बेसिक था, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव इज 5:8। बोला कि जो रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम 5 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको मिल कितना रहा, 8 रुपये मिला, तो यही तो हमारा प्रिंसिपल होगा ना, और यही हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। 5 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिली, आपको 5 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना मिला, 8 रुपये मिला टोटल। तो इस 8 रुपये में आपका प्रिंसिपल भी तो है ना, 5 रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, तो आपको मिला कितना, अब 8 मिला, तो ये प्रिंसिपल कितना है, 5 हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया। इन 5 ईयर्स, टाइम दिया हुआ 5 सालों में। मुझे बताइए तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट बोलोगे आपको 3 मिला है ना, ये प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 5 से 8 हो रहा, यानी 5 रुपये प्रिंसिपल था, अमाउंट 8 रुपये होगा, तो 3 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला। अब ये 3 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, 5 साल में, ठीक है। तो हमसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100%। तो यहाँ पे लिख लो 5 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5 ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू है 3 रुपये, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा,
3/5 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट 3/5 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 5 है, इंटू 100%। इसको कर लो 3/5, ये 5 है नीचे 1 ले लो, तो उसको पलट डालो, 5/1 तो होगा, तो 1/5 इंटू 100। 5 5 5 25, 25 4 होता है 100 होता है, 12% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी था, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बोल रहा था कि क्या नाम है, प्रिंसिपल द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जो हमको अमाउंट मिला है, उसका रेशियो 5:8 है 5 सालों में। यानी प्रिंसिपल हमारा 5 था, तो हमारा अमाउंट कितना मिला हमको, 8 रुपये मिला अमाउंट। यानी इंटरेस्ट कितना मुझे 3 रुपये मिला। अब ये 3 रुपये इंटरेस्ट मिला मुझे 5 सालों में, तो 1 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब फार्मूला क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसी में। A man took a loan from a bank at the rate of 11% per annum सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। बोला कि एक आदमी ने एक बैंक से क्या लिया, लोन लिया, बैंक ने बोला कि आपको 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी दूंगा। आफ्टर 3 years he had to pay ₹9,570 in interest। बोला कि 3 सालों के बाद इसने इतना रुपये क्या किया, इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ हमारा 9,570। रेट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 11% है। टाइम कितना हमारा 3 साल है। ठीक है, पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम। तो पूछा कि बताओ कि प्रिंसिपल कितना है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा। ठीक है, मुझे बताइए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 11%, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 33% मिलेगा। जबकि इंटरेस्ट दिया है 9,570 रुपये मिला है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 ईयर इंटरेस्ट लिख लो इसको। 3 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट 11% है, 3 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 11 इंटू 3 यानी 33% होगा, 33%। यानी 3 साल में आपको टोटल इतना इंटरेस्ट मिला है, जबकि बोल रहा है कि 3 साल में टोटल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी 33% का वैल्यू ही किसके बराबर होगा, 9,570 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा, 9,570 डिवाइड बाई 33। हमसे पूछा कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल कितना होता है, मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल हमेशा 100% लेते हो, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कैंसिल आउट करो। इसको 11 से काटो, 11 3 जा 33, इसको 11 से काटोगे तो 11 8 जा 88, कितना बचा, 7 बचा, 11 7 जा 77, 0 हो गया। फिर 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 290। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29,000 यानी 29,000 रुपीज़ हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। यानी उसका प्रिंसिपल कितना था, बैंक से उसने उधार कितना लिया था, 29,000 रुपये लिया था मैंने। ठीक है, आसान था, आसान था क्वेश्चन। बोल रहा है कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने क्या लिया, उधार लिया, बैंक से लोन लिया 3 सालों के लिए। तो यानी 1 साल में उसको 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 33%। जबकि बोल रहा है कि 3 सालों में इसने इतना रुपये इंटरेस्ट दिया, यानी 33% का मतलब उतना रुपये के बराबर हुआ। अब पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ, यानी 33% का वैल्यू इसके बराबर है, तो 1% का किसके बराबर निकाल लो, यानी फिर 100% निकालो, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा हमारा क्या होता है, 100% होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि ए बोरोड ए लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब यहाँ देखिए, ए ने बी से उधार लिया, कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फॉर 2 ईयर्स। यानी 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8%, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 16% देना पड़ेगा। ठीक है, एंड रिपेड द लोन विथ इंटरेस्ट, और क्या किया, इंटरेस्ट के साथ क्या किया, लोन को चुका दिया, टोटलिंग ₹1,91,864 रुपीज। बोल रहा है कि लोन कुछ लोन लिया 8% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो 1 साल में यानी 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 16% मिलेगा। ठीक है, और क्या किया, जितना लोन लिया था इंटरेस्ट के साथ क्या किया, पूरा का पूरा रुपए चुका दिया है उसने, यानी ये हमारा क्या दिया, यही हमारा अमाउंट दिया ना। बोल रहा है कि एंड रिपेड द लोन, और लोन को रिपे कर दिया, यानी लोन को चुका दिया विथ इंटरेस्ट के साथ। ये जो अमाउंट है ना, ये क्या, ये अमाउंट है, इसमें यानी लोन भी है प्लस इंटरेस्ट के साथ कितना रुपए दिया, द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाई ए,
पूछ रहा है कि बताओ कि ए ने कितने रुपए उधार लिए थे या कितने रुपए लोन लिए थे, यानी हमसे सिंपली प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल वही होता है ना, प्रिंसिपल जो कितने रुपए हम लोन लेते हैं या देते हैं वही हमारा प्रिंसिपल है, जो रुपए हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं वही हमारा प्रिंसिपल होता है। तो 1 साल के इंटरेस्ट 16% है, तो 8% है, तो 2 साल के इंटरेस्ट 16% हो गया। प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे बताइए तो मुझे अमाउंट कितना होगा, लिख लो एक बार। प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट 16% मिला तो अमाउंट 116% होगा। जबकि क्वेश्चन में अमाउंट हमारे इतना दिया हुआ यानी 116% का ही वैल्यू किसके बराबर है, 1,91,864 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 191,864 डिवाइडेड बाई 116। हमसे पूछा कि बताइए कि आप प्रिंसिपल कितना यानी लोन कितना लिया था, लोन कितना होता है 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 से काटते हैं क्योंकि एंड में दिख रहा है मुझे 4। 4 2 8, 3 4 9 36, 4 से काटते, 4 4 16, 3 4 7 28, 3 4 9 36, 2 4 6 24, फिर 4 6 24, 29 आया। अब 29 हमारे क्या है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 29 का टेबल तो याद नहीं है। 47966, 4796600। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो नेक्स्ट लाइन में, 4796600 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, देखते हैं कितनी दफ़ा जाएगा, एक दफ़ा जाएगा 29, कितना आएगा 30, 18 आएगा, एक दफ़ा गया। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 आया, कितना दफ़े लेके जाएंगे, 3 दफ़ा, 6 दफ़ा जाएगा, 6 टाइम, 6 9 54, 5 4 रिमाइंडर 5, 6 2 12, 12 प्लस 5 17, 117, 9 में से 5 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, यानी हमारा कितना है 16 आया। 16 इन दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक और नंबर उतारते, 9 हो गया, 6 उतारते हैं, कितना दफ़ा जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 5 9 45 का 5 रिमाइंडर 4, 5 2 10 14, यानी हमारे कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 165 टाइम्स गया और आगे जाएगा 165, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही हमारा आंसर। यानी देखो आपको अगर डिवाइड करोगे भी ना तो पूरा कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिजिट मैच करते जाओ ना। अब डिजिट हमने मैच किया तो क्या आया, 164 आया, 165 और आगे डिवाइड कर पूरा कंप्लीटली ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, फिर 6 उतरेगा, फिर 00 उतरेगा। लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको तो भैया मेरे को 3 डिजिट मिल गया, ऑप्शन पे मैं नजर रखूंगा, 3 डिजिट मेरा मैच कर गया, मैं उसी को टिक करके भाग जाऊंगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं रहा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 165 आ रहा है तो 168 है, ये नहीं हो रहा, 164 166 165 एक ही में हो जा रहा। ओके, छोड़ दो, इजी था। 8% इंटरेस्ट था, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 16% होगा, तो अमाउंट कितना होगा 116% होगा। 116% का वैल्यू दिया हुआ, प्रिंसिपल यानी लोन पूछा, यानी 100% का वैल्यू पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 year। बोला कि कुछ अमाउंट है, कुछ अमाउंट को मैंने क्या किया, y% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 3.5 सालों के लिए, 3.1/2 ईयर के लिए, 3.5 ईयर के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, had it been invested at y+4% per annum at simple interest, per annum का मतलब होता है 1 साल, at simple interest it would have fetched ₹4,452 more as interest। पहले बोल रहा कि क्या किया उसने, y% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कुछ रुपए क्या किए, इन्वेस्ट किए। अब बोला अगर y+4% पर इन्वेस्ट करता ना उसी अमाउंट को, y+4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर इन्वेस्ट करता तो उसको 4,452 रुपए और ज्यादा मिलते, और ज्यादा मिलते। मुझे बताइए तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, y%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, y+4 यानी 4% ज्यादा है, 4% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए मुझे क्या इतना रुपए अमाउंट में ज्यादा मिल रहा है। तो ये 4,452 रुपए मुझे ज्यादा क्यों मिल रहे, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 4% यहाँ पे ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 4% क्या है, ज्यादा है, इसीलिए मुझे क्या हो रहा है इतना रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। पहले y% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 3.5 ईयर्स के लिए मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता था। अब बोला कि अगर y+4 हो गया तो इंटरेस्ट 4,452 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। तो ये 4,452 रुपए किसके कारण मिल रहे हैं, 4% के कारण मिल रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या टाइम कितना दिया, 3.5 ईयर, 3.5 ईयर को पहले कन्वर्ट कर लो सिंगल फ्रैक्शन, 7/2 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल टाइम कितना दिया, टाइम टोटल इतना है, तो लिखो 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट लिख लो एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर 7/2 ईयर, एक साल में 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 7/2 ईयर में कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा? 14%, यानी 14% ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिल रहा है y + 4% पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। y + 4% क्या हो रहा है? एक साल के लिए, तो 3.5 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 4% ज़्यादा मिला, तो 3.5 ईयर के लिए 14% हो जाएगा। जबकि अमाउंट में बोला कि 4,452 रुपये ज़्यादा मिले, यानी 14% का ही वैल्यू हमारे किसके बराबर है? 4,452। तो 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 4,452 डिवाइडेड बाई 14। हमसे क्या पूछा? व्हाट इज़ द सम, यानी अमाउंट कितने रुपए उसने क्या किए थे? इन्वेस्ट किए थे। तो प्रिंसिपल पूछा, यानी 100%। काट लो, 14 3 होता 42, तो 2 बचा, 14 1 14, 11 बचा, 14 8 होता है, ठीक है। 31800, इतना हमारा आंसर होगा, 31800, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले बोला कि y% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है 3.5 सालों के लिए, अब बोला कि y + 4% पे अगर करे 3.5 सालों के लिए, तो उसको 4,452 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? 4% बढ़ा। अब 4% बढ़ा एक साल के लिए ना इंटरेस्ट, तो 3.5 ईयर के लिए कितना परसेंट बढ़ा? यानी 14% बढ़ रहा। तो ये 14% सिंस इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, इसीलिए अमाउंट इतना ज़्यादा मिल रहा, तो 14% का मतलब इतना रुपये है, तो 1% निकालो, 100% निकाल लो, ठीक है, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%। बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 11% से अगर बढ़कर 17 and 1/2% हो जा रहा, तो देन ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई इतना रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना परसेंट से अगर इतना परसेंट हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा मुझे बताइए? तो 6.5% बढ़ा है ना। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 11% था, अब 17.5 17.5%, यानी 6.5% बना, बढ़ा है। उसको सिंगल में करूंगा, यानी 13/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। तो इतना परसेंट मेरा इंटरेस्ट बढ़ने के कारण मेरे रुपए के अमाउंट कितना बढ़ गया? एक साल में मेरा इतना रुपये इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी 13/2% का ही मतलब कितना होगा? 1071.2 रुपीज़ होगा, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 5 ईयर। बोला कि अगर उसी अमाउंट पर 10% करके 5 साल का इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो समझ में आया पहले आपको बात, ठीक है। 11% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 11% से 17.5% हो जा रहा, बढ़ जा रहा, तो यानी 6.5% बढ़ा। तो इतना परसेंट बढ़ने के कारण हमारा अमाउंट कितना रुपये हमको ज़्यादा मिल रहा है? इतना रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा किसके कारण मिल रहा है? कि सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? 13/2% बढ़ा, 13/2% बढ़ा है। तो 13/2% का मतलब इतना रुपये के बराबर होगा, तो 1% का मतलब कितना रुपये के बराबर होगा? निकाल दो, 1071.2, ठीक है। इसको डेसिमल हटा दो, 10 कर लो। यहाँ पे 13/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2/13 हो जाएगा। काट दो, 13 से काटते 13 8 104 होगा, 13 8 104 होता है, बचा 3, 13 2 26, 5 हो गया, 13 चौका 52 हो गया, ठीक है, हो गया। काट लो, अब ये 10 है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, ठीक है, बटा 10 है, यानी इतना रुपये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो 13/2% का मतलब इतना रुपए हुआ, 1% का मतलब इतना हो जाएगा। हमसे पूछे पहले प्रिंसिपल निकाला, तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 16 1 0 आ जाएगा, यानी इतना रुपये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है हमारा। प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 16,480 रुपये हो गया हमारा, 100% निकाल दिया मैंने। अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपका 16,480 रुपये, ठीक है। इसी अमाउंट पर बोल रहा है, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 साल का इंटरेस्ट कितना रुपया होगा? तो एक साल का इंटरेस्ट कितना? 10% है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 50% होगा। तो प्रिंसिपल का 50% निकाल लो, ठीक है। प्रिंसिपल का 15 1 15, 15 2 100, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 8,240 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा, ठीक है। 8,240 रुपीज़ क्या हो? ऑप्शन नंबर सी है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹74,000 एट 18.23% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ। बोल क्या रहा कि इतना परसेंट हमारा इंटरेस्ट है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये हमारा प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड कितना है? 8 महीना। देखो हम जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वो 1 साल के लिए करते हैं, तो 1 साल का कितना होता है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना इंटरेस्ट मिला वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो 18×3% यानी 1 साल में इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको 8 महीना का निकालना है, ठीक है। तो इधर फार्मूला पुट कर सकते हो आप, ऑब्वियसली। आप फार्मूला अगर आपको पुट नहीं करना, ठीक है, तो एक काम कर लो, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना 1 साल पे हो रहा, तो इसका सिंगल निकालो, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन कर लो, 18 3 जा 54, 56/3%। 1 साल में इंटरेस्ट मिला है, तो 8 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 12 से डिवाइड कर लो, क्यों, क्योंकि इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, काट लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 56/3 कटेगा, नहीं कटेगा ना, 6 5 11 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 112/9%, यानी प्रिंसिपल का इतना परसेंट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 7400 हमारा प्रिंसिपल है, 74,000 सॉरी, 112/9% निकाल लो, ठीक है। 112/9%, 74,000, 112/9 परसेंटेज के लिए नीचे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं है। 112 को 740 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 9 कर लो, 112 को पहले आप 74 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 4 4, 7 2 14, 1 बचा 8 7 8 8 2 8, इतना हुआ, 8288, 8288 और एक 0 आ गया बटा 9 हो गया, आप कर लो, 9 9 से 81 मिलाते रहो, ठीक है। ऑप्शन 9 9 से 81, तो ये तो गया, ये तो गया, 2 ऑप्शन बच रहा, ठीक है। 9 9 से 1 बचा, 9 2 से 18, 9 2, यही ऑप्शन है डी, 920888, ठीक है। तो देखो आप डिवाइड करोगे भी ना ऐसे, तो क्या करो, ऑप्शन पर नजर रखते रहो, ये नहीं कि पागलों के जैसे ऑप्शन मैच करने लग जाओ, ठीक है। मतलब उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको ऑप्शन मैच करते हुए चलना पूरा। देखो ना, मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे 9 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है स्टार्टिंग में, 9 2 मैंने क्या किया, उसको टिक किया, मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि आपका मेन मकसद क्या होगा ना, एग्जाम में टाइम को बचाना, कि कैसे कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। या देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप क्या कर सकते थे, फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, इंटरेस्ट इक्वल टू PTR, प्रिंसिपल 74,000 है, टाइम कितना है, 8 महीना है, 8 महीना को 12 से डिवाइड करके साल में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। रेट कितना है, रेट है कितना होगा, 56/3 है, नीचे 3 आ जाओ, इंटू 100 हो गया, ठीक है। ये नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेते इसको भी, वही आंसर आ जाता आपका, ठीक है। तो क्या हो रहा, कटेगा नहीं कुछ भी, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट सकते थे, 4 3 12, 4 2 8, अब वो ये मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं कटेगा, 3 इंटू 3 9 से डिवाइड करते आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुनीता इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। सुनीता ने 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, सुनीता ने 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी 1 साल में उनको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। टू गेट ₹20,400 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। अब उनको क्या, उन्होंने 12,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब उनको अमाउंट कितना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तो इतना उनको ये चाहिए, अमाउंट चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज शी इन्वेस्ट टू गेट द अबव अमाउंट। पूछ रहा कि बताओ कि उनको ये जो है ना, इतना रुपए पाने के लिए 10% को कितना समय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, सिंपल तो बना ही लेंगे, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, इजी है। देखते हैं, देखो सुनीता ने क्या किया, 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब उसको अमाउंट चाहिए 20,400, तो कितना साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी हमसे टाइम पूछा, तो मैंने प्रिंसिपल इतना अमाउंट इतना, मैंने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, 2 0 2 0 काट दिया मैंने, ठीक है। 4 से काट देता, 4 3 जा 12 0, 4 5 जा 20, 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा 4। अब हमारा प्रिंसिपल कितना 30 है, अमाउंट कितना है 51 है, तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 21 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, ओके। हमारा 21 रुपीज़ हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो 21 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, हमको टाइम निकालना ना, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला ही पुट कर दो यार, PTR 100, या डायरेक्ट भी कर सकते थे,
21 मिला है, प्रिंसिपल कितना 12,000 है, टाइम कितना हमारा नहीं पता है, टी, रेट कितना 10% है, 100, 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कितना आया, टाइम 12,000 है ना, और सॉरी 12,000 तो ले ही नहीं सकते हम, 12,000 एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो तब ना लेते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल 30 लेना पड़ेगा, 30, ठीक है। 10 कर दे, 3 7 21, यानी टी इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। ये मैंने क्या किया, रेशियो निकाल के मैंने कर लिया, ठीक है। आप रेशियो नहीं भी निकाल सकते थे, ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट सिंपल फार्मूला में पुट कर लेते, इंटरेस्ट इक्वल टू PTR बाई 100, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, अमाउंट हमारा 20,800 है, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा हमको, इंटरेस्ट मिला होगा 8,400, तो इंटरेस्ट का लिख लो 8,400, प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल है आपका 12,000, टाइम नहीं पता, रेट 10% है, 100 नीचे, 20 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। 10 12 7 84 होता है, टी इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला में पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 35 ईयर। कुछ रुपए बोला 35 साल में 35 ईयर्स में अपने आप का 79/16 टाइम्स हो जा रहा, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, बोला कि R का वैल्यू बताइए। तो इसका अगर मैं पहले बेसिक बता दूं, तो मान लो लेट प्रिंसिपल अगर X है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा, 79/16x हो रहा, और क्या बोला, अ सम ऑफ मनी बिकम्स इतना, कुछ रुपए जो है वो इतना रुपए हो जा रहा, तो इतना रुपए हो रहा है क्या मतलब, प्रिंसिपल अब अगर हमारा X है तो उसका इतना टाइम्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा, अमाउंट इतना रुपए हो जा रहा, तो यहाँ से क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया था, अमाउंट कितना 69x/16 माइनस एक्स, ठीक है। करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 माइनस कर दो ना, तो 79x माइनस 16x डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे आपका आएगा कितना, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, इतना x डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और हो गया, टाइम दिया हुआ आपका 35 ईयर्स दिया हुआ, टाइम 35 ईयर्स दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्या होगा, देखते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू PTR 100, P कितना आपका x है, ठीक है, और T कितना है, T 35 है, R नहीं पता, R ही रहने दो बटा 100, इंटरेस्ट कितना आपका 63x/16 x इंटू 35 इंटू R बटे 100, x से x कैंसिल आउट हो गया, 7 5 जा 7 9 जा, ठीक है, काटेंगे 5 इंटू 5 20 हो गया, 4 से काटेंगे 4 4 जा 4 5 जा, R इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 4 45, 5 इंटू 9 45 डिवाइडेड बाई 4, यानी R इक्वल टू होगा हमारा 4 एकम 4 4 एकम 4 11.25% होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में ये मैंने क्या किया, आपको बेसिक से बताया, बेसिक से आपको माइनस वगैरह जो भी करने पड़े, ठीक है। अब देखो इसी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो कैसे बताऊँगा, कुछ रुपए जो है इतना टाइम्स हो जा रहा है अपने आप का, 79/16 टाइम्स हो रहा, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि देखो अमाउंट होता है या इंटरेस्ट मुझे मिलता है प्रिंसिपल पे ही मिलता है ना, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 16 रुपये था, अमाउंट कितना हो गया 79 रुपीज़ हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला बताओ तो, क्योंकि ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में 1 जाएगा 6, यानी इतना रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला। मेरा प्रिंसिपल 16 रुपये था, अब क्या होगा वो 16 रुपये मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल था, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, अब मेरा क्या हो कुछ समय के बाद मेरा क्या होगा 79 हो गया, तो ये अमाउंट हो गया मैं, यानी मुझे 63 रुपीज़ इंटरेस्ट मिले, ठीक है। अब 63 इंटरेस्ट मिले मुझे, किस पे मिले, 16 पर, ठीक है। एक सेकेंड को, 63 मुझे इंटरेस्ट मिले, प्रिंसिपल मेरा कितना है 16, टाइम कितना 35 है, R लिख लो बटा 100, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही 7 से काटे 7 5 जा 7 9 जा 63, ठीक है, 5 से काटे 20 टाइम्स, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो हमारा कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू 9 45 डिवाइडेड बाई 4,
वही आएगा 11.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% per annum प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 डज इन 4 ईयर। बोल रहा है कि 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो 10,000 रुपये प्रिंसिपल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में, यहाँ टाइम पूछा, कितने टाइम में 10,000 रुपये जो है 4% इंटरेस्ट पर क्या होगा, सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा। किसके, सेम किसके, एज पूछ रहा है 8,000 रुपये जो है 4 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है, अगर उतना ही इंटरेस्ट मुझे 10,000 रुपये को 4% के हिसाब से अगर मुझे प्रोड्यूस कराना है तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालो ना कि 8,000 रुपीज़ है, 4 साल है, 5% सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे 5% बताइए तो 5% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 साल में 5% मिलेगा। तो 4 साल टाइम दिया हो तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 × 4 20% इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल कितना, 8,000 है, तो 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, और तो 8,000 प्रिंसिपल का 20% इंटरेस्ट निकाल लो, 20% आप इंटरेस्ट निकाल लो, 20 कैंसिल आउट हो गया। 80 × 20 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, यानी 8,000 रुपये है आपका, 4 साल के लिए आप जमा कर रहे हो, 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल के बाद आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, 1,600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट केस में बोल रहा है मुझे, मेरा प्रिंसिपल है 10,000 है, रेट है मेरा 4% है, अब मुझे क्या चाहिए, 1,600 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो सेकंड केस में क्या होगा आपका, सेकंड केस में क्या होगा आपका, इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको, 1,600 चाहिए, प्रिंसिपल आपका कितना है लेकिन 10,000 है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। टाइम कितना लगेगा आपको, टाइम पूछा है, डिवाइडेड बाय 100, 20 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट, 4 से कर देंगे, 4 4 16, यानी टाइम कितना लगेगा आपको, 4 साल लगेगा। ठीक है, 4 साल, आसान था। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, संजय हैज बोरोड ₹900 at 4% per annum and ₹1,100 at 5% per annum। संजय नाम का आदमी है, संजय ने क्या किया, 2 उधार लिए हुए हैं, संजय ने 2 उधार लिए हुए हैं। पहला उधार है 9% का, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 900 रुपये उसने कहीं से उधार लिए हैं, 4% उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला कि 1,100 रुपये इंटरेस्ट उधार लिए हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ओके, फॉर द सेम ड्यूरेशन। अब बोला कि दोनों में क्या हुआ, सेम समय के लिए उधार ले रहा, मतलब 900 रुपये उधार ले रहा, जितना टाइम के लिए 900 रुपये उधार ले रहा, 1,100 रुपये भी सेम टाइम के लिए। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि T साल के लिए उधार ले रहा 900 रुपये, तो T साल के लिए, T ईयर्स के लिए क्या लेगा, 1,100 रुपये भी उधार लेगा फॉर द सेम ड्यूरेशन। ही हैड टू पे ₹364 इन ऑल एज इंटरेस्ट। अब बोला कि दोनों मिलाकर उसको उतना साल के बाद, उतना समय के बाद उसको 364 रुपये, 364 रुपीज़ क्या हो रहा है, उसको इंटरेस्ट देने पड़ रहा है, यानी दोनों का इंटरेस्ट बोल रहा है। यानी 900 रुपये भी क्या नाम है उधार लिया, तो इस पर कुछ इंटरेस्ट देगा 4% के हिसाब से। 1,100 रुपीज़ क्या हो रहा है, उधार लिया, उसको भी, इस पर भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के बोल रहा है उसको एक साल में 364 रुपये, एक साल में नहीं, 364 रुपीज़ उसको क्या टोटल क्या नाम इंटरेस्ट देना पड़ रहा। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, पूछ रहा कि कितना टाइम के लिए उधार लिया था बताओ। तो पहला देखते हैं, पहला हमारा प्रिंसिपल कितना है, 900 है, ठीक है, रेट कितना 4% है, और मान लेते हैं कि T टाइम के लिए उधार लेता है, तो PTR डिवाइडेड बाई 100, इतना रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। मैंने मान लिया कि पहला केस में T समय के लिए उधार ले रहा, तो इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू 100। प्रिंसिपल 900 है, टाइम नहीं पता है, T है, रेट 4% डिवाइडेड बाई 100, यानी इतना रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 900 रुपये उधार लिया, तो 900 रुपये पर उसको इतना रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, 1,100 रुपये उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, टाइम कितना बोल रहा है T है, यानी दोनों का टाइम सेम है, ठीक है। 1,100 रुपये पर उसको इतना रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोनों इंटरेस्ट मिला दे रहा, तो बोला उसको 364 रुपये देने पड़ रहा है इंटरेस्ट। सॉल्व करो, ठीक है, वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। ओके, करते हैं, 20 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट, 4 × 9 36T, 11 × 5 55T इक्वल टू 364। ऐड कर लो, 6 5 11, 5 3 8 9, 91T इक्वल टू 364। T इक्वल टू कितना होगा, 364 डिवाइडेड बाई 91। देख के लग रहा है 4 टाइम्स आएगा, 4 1 4, 4 9 36, यानी 4 टाइम्स आएगा 4 ईयर, 4 साल है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते आपके, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसको बोल सकते हैं आप कैलकुलेटिव होता है। तो कंपाउंड भी आसानी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कि कोई डेटा ही ऐसा दिया होता है, वो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में कैलकुलेटिव बनाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं, अगर सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे हम लोग, ये पीटी इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100, वो भी फार्मूला याद है, उसके थ्रू भी आप बना लोगे, इससे ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होता है, ठीक है। तो यही तक हम रखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें बाकी के 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।